हम बात करेंगे शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद जी से, जिन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, अक्सर माता पिता अपने बच्चों की कमियों को छिपाते हैं, ऐसी आपकी क्या मजबूरी रही कि आपको आकर इस तरह सामने आना पड़ा और इतने गंभीर आरोप आपने लगाए? देखिए, ये सिलसिला 2017 में शुरू हो गया, जब मेरी बेटी ने नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ के कश्मीर पॉलिटिक्स में द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी न्यूज पर गाज गिर गई है दोस्तों, और ऐसी गाज गिरी है कि जी न्यूज को फिर एक बार वार्निंग दी गई है। आखिरी वार्निंग समझ लीजिए। यह गाज गिरी है शैला रशीद के मामले को लेकर। इसी मामले में जी न्यूज फंस गया है, क्योंकि जी न्यूज ने इस बार भी तथाकथित निष्पक्ष खबर दिखाकर पत्रकारिता जगत की जगहसाई करवा दी। तथाकथित निष्पक्ष खबर मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि निष्पक्षता के नाम पर जी न्यूज का प्रसारण बिल्कुल एक तरफा था। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जी न्यूज पर NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बड़ी कार्यवाही की है और इन्हें एक तरीके से लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि इसके बाद माफ नहीं किया जाएगा। सुधीर चौधरी और उनके चैनल पर जितने एंकरनियां हैं किस तरीके से खबर का एक तरफा प्रसारण करते हैं, वो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आपको पता लग जाएगा। शैला राशिद का पारिवारिक मामला 2020 में सामने आया था। आपको याद होगा, जब शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी ही बेटी पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर जी न्यूज ने अपने न्यूज कैडर को बिल्कुल ना बिगाड़ते हुए पूरा मामला ही एक तरफा पेश कर दिया। ये तो चलिए, जी न्यूज पर आपको हमेशा दिखाई देता होगा कि हर खबर एक तरफा दिखाई जाती है, कि इन्हें ज्यादातर हर खबर का एक पक्ष परोसते हुए देखा जाता है दोस्तों। लेकिन इस मामले में जी न्यूज ने NBDSA की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, पूर्ण रूप से उल्लंघन किया। शैला राशिद ने NBDSA में जी न्यूज के प्रसारण किए गए शो के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे लेकर NBDSA ने जी न्यूज को आखिरी वार्निंग दी है, आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि उस शो से जुड़े जितने भी YouTube लिंक्स या फिर आपकी वेबसाइट पर दिए गए जितने लिंक्स हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए, क्योंकि वो मान्य नहीं है। अब पूरा मामला क्या है दोस्तों, वो आपको मैं बता देती हूं। जी न्यूज ने शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा का इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू किया था एंकर अदिति त्यागी ने, जो कि जी न्यूज के एंकर हैं। लेकिन अब्दुल राशिद शोरा ने जिस मामले को लेकर उनसे जो सवाल पूछा जा रहा था और वो जितने भी बयान दे रहे थे, उनके बयानों से बिल्कुल विपरीत स्क्रीन पर विजुअल बिल्कुल अलग थे। स्क्रीन पर आपको मैं जी न्यूज के उस टेलीकास्ट वीडियो का स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूं दोस्तों, जो शो टेलीकास्ट हुआ था उस दिन, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा का इंटरव्यू चल रहा है और दूसरी तरफ जी न्यूज विजुअल के तौर पर शैला राशिद की वो वीडियो विजुअल के तौर पर दिखा रहा था, जिसमें शैला राशिद को यूनिवर्सिटी कैंपस में भाषण देते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि उस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरे मामले पर NBDSA के चेयरपर्सन AK सिकरी ने कहा कि जो आरोप शैला राशिद के पिता अपनी बेटी पर लगा रहे थे, वो आरोप और स्क्रीन पर विजुअल दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। अब देखिए, जी न्यूज के इस प्रसारण में ये तो एक बड़ी गलती थी, चलिए मान लिया ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसे लेकर इन पर मामला दर्ज हो सकता था और उसी को लेकर हुआ। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक और गलती हुई, और वो बहुत बड़ी गलती हुई। वो ये कि शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी पत्नी यानी शैला राशिद की माता, अपनी दूसरी बेटी यानी शैला राशिद की बहन और तीनों माँ बेटियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी बेटी पत्नी पर आरोप लगाने वाले अब्दुल राशिद शोरा पर खुद घरेलू हिंसा का केस दर्ज था, चल रहा था, उन पर चार्जेस लगे हुए थे। किसी भी मीडिया संस्थान या चैनल की ये ड्यूटी होती है कि वो दोनों पक्ष दिखाए और उसके बाद निष्कर्ष देना भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो काम उस पर्टिकुलर पार्टी का, जिसका आप मामला अपने चैनल पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, या फिर वो उस चैनल के दर्शकों पर निर्भर करता है जो कि उस न्यूज को देख रहे हैं, उस खबर को देख रहे हैं। ये उन पर निर्भर करता है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए
हुए देखने के बाद वो किस निष्कर्ष पर आते हैं, तो ये वो उनका काम है। लेकिन जी न्यूज ने पहली बात तो सब कुछ एक तरफा दिखाया, जो कि हम नहीं कह रहे हैं। इस तथ्य का आकलन खुद एनबीडीएसए ने किया है और एनबीडीएसए ने इसको लेकर जी न्यूज को चेतावनी दी है। और दूसरी बात यह कि जी न्यूज ने अब्दुल राशिद की सारी दलीलें अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित की, लेकिन शैला राशिद का पक्ष जानने के लिए उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनका पक्ष नहीं जाना। इसी पर एनबीडीएसए ने ऑब्जेक्शन उठाया है। एनबीडीएसए ने कहा है कि जी न्यूज ने न सिर्फ इस शो को टेलीकास्ट करने के लिए शैला राशिद का पक्ष जानने के लिए उन्हें अप्रोच नहीं किया, बल्कि शैला राशिद द्वारा उनके पिता के जितने भी आरोप थे उनको जो उन्होंने खारिज किया, शैला राशिद ने जो भी अपने पिता के आरोपों को खारिज किया, वो खारिज करने के बावजूद जी न्यूज ने अपने चैनल पर शैला राशिद का पक्ष नहीं दिखाया, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, शैला राशिद के पिता ने शैला पर क्या आरोप लगाए थे वो मैं आपको बता देती हूं दोस्तों। जी न्यूज के इस शो में शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने कहा था कि शैला राशिद गलत और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। अब्दुल राशिद शोरा को कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली और पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर से अपनी बेटी को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में शामिल करने के लिए 3 करोड़ का ऑफर मिला था, ऐसा उन्होंने दावा किया था जी न्यूज पर बैठकर। पार्टी का जिक्र करते हुए शोरा ने कहा था कि भाई एक बार जांच आप करवा लीजिए, जांच करवाएंगे तो आतंकी फंडिंग और विदेशी फंडिंग में 100% संलिप्तता मिलेगी, आपको ये शामिल मिलेगी। ये बात दावे के साथ वो कह रहे थे चैनल पर। इन सभी आरोपों को शैला राशिद ने सिरे से खारिज किया था, लेकिन जी न्यूज ने शैला राशिद का पक्ष जानने की जहमत नहीं उठाई, और ऐसा एनबीडीएसए कहता है। इसके बाद जब अब्दुल राशिद शोरा पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज था दोस्तों, तो टीवी पर अब्दुल राशिद शोरा ने इस बात से भी बिल्कुल इनकार किया, इसको खारिज किया। अब जी न्यूज ने जो शो में इतना एक तरफा रुख रखा, खबर को गलत तरीके से पेश किया, उसे लेकर एनबीडीएसए ने साफ कहा है कि आप एक तरफा बयान या फिर खबर को एक पक्ष के साथ पेश नहीं कर सकते हैं, गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसलिए आगे से ख्याल रहे कि ऐसी एक तरफा खबर पेश ना की जाए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सूचना प्रसारण के सबसे बड़े संस्थान जो कि मीडिया एथिक्स और सभी रूल का पालन करवाने के लिए जवाबदेह है कि कौन सा चैनल कर रहा है पालन, कौन सा चैनल नहीं कर रहा है, उस अथॉरिटी ने जी न्यूज को चेताया है कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना आगे जाकर इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है तुम पर। जी न्यूज पर एनबीडीएसए ने इससे पहले भी कार्यवाही करते हुए वीडियो के लिंक्स और बाकी वेबसाइट के लिंक्स हटवाए हैं दोस्तों। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मामले मिल जाएंगे। अब तो इतनी फजीयत इनकी हो गई है कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी हो या फिर कोई दूसरी एंकरनिया हो, सबको शैला राशिद के आगे ये गलत खबर प्रसारण करने के चलते झुकना पड़ जाएगा। क्योंकि जब आप एक शख्स की इमेज को डेस्परेटली होकर गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप पर कुछ तो कार्रवाई होगी, क्योंकि एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर अगर गलत लगेगा तो आप पर कार्रवाई होगी। गोदी मीडिया की इसी परेशानी की वजह से दोस्तों, इसी के चलते आज ये पूरी दुनिया भर में आलोचना का सामना कर रहे हैं। अब जब आलोचना होते वक्त इन्हें कोई बायस्ड कह देता है तो ये लोग उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। बायस्ड क्या होता है? एक तरफा पक्ष रखना, और ये लोग वही कर रहे हैं। पर अब तो एनबीडीएसए ने बाकायदा कह दिया है कि भाई जी न्यूज ने एक तरफा खबर चलाई है, अपने चैनल पर चलाई है, जो अभी तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, अभी तो हो गया, लेकिन आगे से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आखिरी वार्निंग है दोस्तों ये। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।